हम लोग क्यों 50,000 करोड़ रुपया 10 साल के लिए मांगे। जो रेवेन्यू है हमारी राज्य सरकार की वो बहुत कम है। क्यों? एग्रीकल्चर बेस्ड हमारी इकोनॉमी है, तो वहाँ रेवेन्यू का कलेक्शन बहुत कम हो पाता है। हम लोगों ने तो कहा है कि इंटरेस्ट फ्री लोन दीजिए। है कि बिहार की स्थिति अभी अगर आप देखें तो पर कैपिटा इनकम हमारा नेशनल एवरेज से 1/3 पे है। तो हम बहुत नीचे हैं, कोई बहुत ऊंचा है। तो ऊपर वाले को नीचे लाने की आवश्यकता नहीं है, नीचे वाले को ऊपर ले जाने की आवश्यकता है। 2025-26 का केंद्र सरकार का यूनियन बजट आने वाला है, जिसमें बिहार के लोगों को काफ़ी उम्मीद है। लेकिन दिलचस्प बड़ी बात यह है कि BIA बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रेसिडेंट KPS केसरी ने एक पत्र लिखा है, 10 पन्ने का पत्र लिखा है, जिसमें 50,000 करोड़ की डिमांड की गई है। हमारे साथ सीधे जुड़े, हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे इनसे। सर, आप लोगों ने एक पत्र लिखा है, 10 पन्ने का पत्र लिखा है, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक सुझाव दिया है कि बिहार को 50,000 करोड़ दी जाए। देखिए, हम लोग क्यों 50,000 करोड़ रुपया 10 साल के लिए मांगे हैं, उसका खास कारण यह है कि बिहार की स्थिति अभी अगर आप देखें तो पर कैपिटा इनकम हमारा नेशनल एवरेज से 1/3 पे है। हमारा बिजली का कंजम्पशन आप देखें तो वो 1/4 है, जो नेशनल एवरेज है उसका 1/4 है। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो अगर आप देखें तो वो भी 50% से थोड़ा ऊपर हमारा है। अगर आप राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं तो वो 70+ है। तो हर पायदान पर, और भी आप अर्बन डेवलपमेंट की बात कीजिए तो वहाँ भी नेशनल लेवल पे है 30%, हम लोग 16-17% पे हैं। तो ये हम लोग हर स्तर में पीछे चल रहे हैं। तो ये किसकी जवाबदेही बनती है? आप कहिए कि हम इस राज्य की? नहीं, संविधान का प्रोविज़न है कि जो भी पिछड़े हुए लोग हैं उनको आप ऊपर उठाएंगे, जिसको कहते हैं रीजनल इम्बैलेंस को भी आप ठीक करेंगे। तो हम बहुत नीचे हैं, कोई बहुत ऊंचा है। तो ऊपर वाले को नीचे लाने की आवश्यकता नहीं है, नीचे वाले को ऊपर ले जाने की आवश्यकता है। उस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कहा क्योंकि हम बहुत नीचे हैं, इसलिए आप हमें 50,000 करोड़ रुपए 10 साल तक लगातार दें। मतलब 5 लाख करोड़ रुपए आप हमको देंगे, उससे हम इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ के क्रिएट करेंगे। और ये पैसा ग्रांट नहीं हम मांग रहे हैं, ये पैसा हमारा सुझाव था कि इसको आप इंटरेस्ट फ्री लोन दीजिए 25 से 50 साल के पीरियड के लिए। और केंद्र सरकार विभिन्न मदों में इस तरह की परिपाटी रही है कि राज्य सरकारों को पैसा वो इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं यहाँ काम करने के लिए। तो इसी के तहत हम लोगों ने 50 करोड़ का डिमांड किया है। और मैं समझता हूँ कि अब राज्य सरकार हमारी इस सिचुएशन में आ गई है कि कैपेबिलिटी उनकी डेवलप कर गई है। अगर रुपया मिलेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप कर लेंगे। आप पटना की स्थिति देख लीजिए कि हम ओवर ब्रिजेज बना रहे हैं, हम एलिवेटेड वेज बना रहे हैं। तो ये हमने अभी अटल पथ देखिए बनाया है, तो हमने पटना ये आपका गंगा पथ बनाया है। तो हमारे अब कैपेबिलिटी हमारे काम करने की बढ़ गई है। आप यहाँ बैठे हैं, अभी इस देश का वन ऑफ द बेस्ट तारामंडल आपका आपके पास, आप उसके पास बैठे हुए हैं, देश का वन ऑफ द बेस्ट है। तो हमारी कैपेबिलिटी बढ़ी है। तो हमको थोड़ा पैसे का हमारी कमी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो रेवेन्यू है हमारी राज्य सरकार की वो बहुत कम है। क्यों? एग्रीकल्चर बेस्ड हमारी इकोनॉमी है, तो वहाँ रेवेन्यू का कलेक्शन बहुत कम हो पाता है। तो रेवेन्यू कलेक्शन नहीं होने से सरकार ज़्यादा पैसा, बजट बहुत बड़ा नहीं बना पा रही है। अभी भी 3.25 लाख करोड़ का बजट है। ये बजट आप मानो कि 10 लाख करोड़ का बजट अगर हो जाए तो बड़ी बात होगी। सर, अगर ये आपने पत्र लिखा है, 10 पन्ने का पत्र लिखा है और 50,000 करोड़ की डिमांड की है, निर्मला सीतारमण को आपने ये पत्र लिखा है, क्या लग रहा है कि ऐसा, मतलब बिहार को तो आवश्यक है ही 50,000 करोड़ की, या इससे ज़्यादा भी मिले तो वो बेहतर है बिहार के लिए? लगता है कि ये पैसे मिल पाएंगे बिहार को? देखिए, मैं मानता हूँ कि कुछ न कुछ तो इसमें ज़रूर होगा, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर हम लोग के यहाँ बिहार इंडस्ट्री में लास्ट ईयर आई थी और उनसे हम लोगों ने बात किया। हम लोगों के बात से वो सहमत हुई थी कि बिहार को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और उसी के तहत जब उनकी बजट आई, उस बजट में एक छोटा सा प्रोविज़न ही सही, लेकिन वो प्रोविज़न हुआ 11,000 करोड़ रुपए जो नेपाल से फ्लड रिलीफ के लिए दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर आप क्रिएट कीजिए। और बिहार सरकार ने 2 बराज बनाने की
घोषणा कर दी है। उस पर हो सकता है होमवर्क हो रहा हो, टेक्निकल क्लियरेंस वगैरह हो रहा हो, ऐसी संभावना है। तो अगर पैसा आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा तो यहाँ जब मान लीजिए थोड़ी देर की फ्लड नहीं आता है हमारे यहाँ, तो फ्लड नहीं आएगा तो हर साल हम 10,000 20,000 करोड़ रुपया जो बर्बाद हो रहा है वो बचेगा, सीधे ही हमारा बच जाएगा, राज्य का बचा, हमारे यहाँ के पब्लिक का बचेगा। तो इस तरीके से फ़ायदा होगा। अभी अब हम लोगों का एक मांग था, इसी में बताया था हम लोगों ने कि गंगा जो है नंबर 1 रिवरवेज है, वाटरवेज है कंट्री का, उसमें हम नेविगेशन कर सकें, ट्रांसपोर्टेशन उससे हो सके, लेकिन नहीं हो पा रहा है। अराउंड द ईयर इसमें काम नहीं हो पा रहा है। नहीं काम हो रहा है, उसका खास कारण ये है कि उसमें गाद बैठ जाता है, तो उसको ड्रेजिंग करने एक प्रोसेस है वो, कि वहाँ का गाद को निकाल के बाहर ले जाना पड़ता है। वो अगर हम करते हैं तो हमारी कंटिन्यूअस फ्लो हो जाती है, उस पर काम करने लग जाते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ भी अगर कर सकें, ड्राई पोर्ट नहीं है, हम समुद्र से जुड़े हुए नहीं हैं, वो नहीं है, एयरपोर्ट्स हमारे यहाँ बहुत कम हैं, तो ये सारी चीज़ बनाने के लिए पैसा चाहिए। तो ये इसके लिए हम लोगों ने ये डिमांड किया कि केंद्र सरकार खुद ये कर दे या राज्य सरकार को पैसा दे, राज्य सरकार करे। राज्य सरकार से बातचीत हुई थी इस मसले को लेकर जब आपने हम पत्र लोग चीफ सेक्रेटरी से लगातार इस विषय में बातचीत किए हैं और अन्य विभागों से, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर से बात हुई है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में बात हुई है, तो पॉजिटिव हैं उनको, तो उनके लिए ही, और राज्य में जितना उनका चाहत है वही हमारी चाहत है। जब दोनों एक जैसा सोच रहे हैं तो वो लोग भी पॉजिटिव हैं। सर अगर पैसा बिहार को अगर मिलता है तो इंटरेस्ट क्या होगा, कितने साल के लिए? हम लोगों ने तो कहा है कि इंटरेस्ट फ्री लोन दीजिए। इंटरेस्ट कहाँ से हम देंगे? इंटरेस्ट फ्री लोन मांगे हैं और प्रावधान है। अभी मैंने कहा ना, लास्ट ईयर 11,000 करोड़ रुपया इंटरेस्ट फ्री लोन मिला है। टूरिज्म में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो उसके लिए राज्य सरकार जितना पैसा मांगेगी 25 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा। 25 साल के लिए? हाँ, वो ऑलरेडी प्रावधान है। तो इसी सबको मिला के आप हम ज़्यादा थोड़ा कर रहे हैं कि उसको बृहत रूप पर वो काम हो, तो 10 साल में हम लोग भी वो आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, आप सुन रहे थे BIA प्रेसिडेंट KPS केसरी को। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोगों ने एक सुझाव दिया है और 10 पन्ने का पत्र इन्होंने लिखा है और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ये पत्र लिखा उसमें, जिसमें कि डिमांड की गई है 50,000 करोड़ की डिमांड की गई है, जिसमें कि बिहार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बिहार बेहतर हो, बिहार विकास हो, उसके लिए हम लोगों ने पैसे की डिमांड की है और इन्हें उम्मीद भी है कि हम लोगों को ज़रूर पैसा मिलेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी छोटे छोटे डेवलप हैं सारे डेवलप किए जाएंगे, क्योंकि बिहार जो है कृषि प्रधान प्रदेश है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट प्राइज झारखंड पर। मैसेजिंग पढ़ना। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल लेकर आए हैं गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क डिलीवरी की सुविधा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ छोटे बच्चों का रखरखाव एवं NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन विधि से सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं OPD की सुविधा न्यूनतम दर पर प्राप्त करें। NSMCH, अम्हारा, बेहटा, पटना। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का ऑर्थोपीडिक विभाग बिहार के सर्वश्रेष्ठ ऑर्थोपीडिक विभागों में से एक है, जहां दुर्घटना या अन्य कारणों से फ्रैक्चर के मामलों का नवीनतम तकनीक से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। NSMCH, अम्हारा, बेहटा, पटना। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-Homes पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-Homes पैनोरमा के संग। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।